जय हिंद प्यारे साथियों एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले 5 क्लासों में हम लोगों ने पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी प्राग ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज सिंधु सभ्यता का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की ओर। खैर, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, फिर से उठ के चलना है। ठीक है। क्या हुआ अगर अभी तक आप सबने क्लास नहीं किया, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। मैंने भी 2 साल क्लासेस छोड़ी थी, मैंने भी 2 साल अपनी पढ़ाई स्टॉप की थी, लेकिन क्या रुके नहीं, गिरे हम। क्यों गिरे? क्योंकि हमने चलना शुरू किया था, लेकिन फिर से हमने कोशिश किया और फिर से कोशिश करके फिर से उठा और फिर से चलने की पूरी कोशिश की। और देखिए आज हम आप सबके साथ हैं। तो इसीलिए अगर जीवन में कभी भी गलती हो जाए ना तो एकदम पछतावा नहीं भाई। गलती इंसान से होती है, खुदा से नहीं होता, ईश्वर से नहीं होता, हम ही लोग से होगा गलती। तो इसीलिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं भैया। गलती हो गया, पछताना नहीं है भैया, उसको सुधार लो और आगे निकलो। जीवन बहुत 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 लंबी है और उसे खुशी से जिए, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। थोड़ा सा वेट करें। चलिए, लगभग पूरा हमने बीच में भी क्लासेस हम लोग गैप किए थे, तो खैर कोई बात नहीं, चलेगा। तो सिंधु सभ्यता हम लोग कंप्लीट रूप से सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो ही चुका था, बट थोड़ा बहुत एक बार जो रिवाइज होता है वो भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत जो बच्ची खुची है वो भी जान लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा मिला था? सबसे पहला शहर तो हड़प्पा मिला था। सबसे पहला शहर मिलने वाला कौन सा है? तो हड़प्पा शहर, ठीक है। कौन सा है? हड़प्पा शहर। और हड़प्पा शहर मिलने के वास्ते इसलिए हड़प्पा शहर मिला, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम रखाया, ठीक है। और सिंधु सभ्यता क्यों नाम रखा है? आप सबको पता होगा, नदी थी, सिंधु नाम की एक नदी थी और उसी में जितनी भी रावी है, गंडक है, चिनाब नदियां हैं, तो चिनाब नदी, रावी, गंडक, इन सारे नदियों के किनारे शहर था। हाँ भाई, शहर मौजूद था। तो उन्हीं शहरों जो नदियों के पास बसी हुई थी, वो सारी नदियां सिंधु नदी से जाकर के टच थी, ठीक है। तो जितने भी शहर थे वो सब नदी के किनारे थे और सारी नदियाँ किस नदी से टचेबल थी? तो सिंधु नदी से, ठीक है। आप सबको पता ही होगा सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो चाइना से, और जा करके ये हमारा भारत ऊपर जो कश्मीर वाला इलाका उधर से घुसता है और पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान हेल करके जा करके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो जल्द से जल्द आप लोग मैप का क्लास कर लीजिए, ठीक है। खैर, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला था? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता मिलने की वजह से, हड़प्पा सभ्यता मिलने के वजह से हड़प्पा शहर नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। बाकी बात सिंधु सभ्यता क्यों रखा है हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता कितना पुराना है? तो 2500 साल ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चली थी। कंप्लीटली इतना दिन तक चला था, यानी आज से 4500 ईसा पूर्व पुराना है ये। और सोच करके आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में, हमारे भारत देश में ऐसी सभ्यता थी। पूरी दुनिया में अगर शहरी सभ्यता और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से अगर कोई सभ्यता बसाई गई थी तो वो थी हड़प्पा सभ्यता, और उसी हड़प्पा सभ्यता के आज हम लोग निवासी हैं। लेकिन देखो, गांव में आकर के देखो तो जरा सा, अरे बाप बाप, पूरी नालियां एकदम क्या सही रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त आखिर कैसी एकता होती होगी, किस तरह से एकता बनी हुई होंगी कि सारे घर के जितने भी हड़प्पा शहर जितने भी मिले हैं ना, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जितना भी शहर मिला ना, सिर्फ बनवाली छोड़ा करके बाकी जितने भी हैं उन सब में एक ही सिस्टम से बनाया गया था। घर द्वार, कुआं, अच्छा मेहमान का बैठकी रूम। आज के फैशन में देखिए तो हॉल बनाया जाता है, स्नान करने वाला अलग से स्नाना रूम बनाया जाता है, उसके बाद जो अन्नागार होता है वो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बनाया जाता है, और उसके बाद बैठने वाला मेहमानों का अलग से बनाया जाता है, कुआं वगैरह होता है वो अलग से किया जाता है, हम अब देख रहे हैं। लेकिन ये 4500 ईसा पूर्व ही ऐसा रखा जा रहा। और तो और पता है,
एक्सीडेंट ना हो इसके लिए दरवाजा पीछे से खोला जाता था, सिवाय एक जगह। वो कौन सी है? तो लोथल। सिर्फ लोथल के अलावा बाकी सब जगह घर की दरवाजे कहाँ से खुलती थी? तो घर इस तरह है तो पीछे की तरफ से खुलता था और ऐसे करके आते थे। हम लोग सब देखे ना। लोथल में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे व्यापारी था, बहुत अधिक मात्रा में व्यापारी था। और आज हम लोग जानते हैं कि गुजरात मुंबई वाला इलाका वो अभी भी बहुत ज़्यादा व्यापारी होता है। समुद्र बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे टच है, ये हम लोग भी जानते हैं। ये आज से नहीं है, 4500 ईसा पूर्व से है। सोचो आप, हमें तो जान के ही आश्चर्य हुआ कि और रोड तो पूछो ही मत, कितना भयानक होता है रोड ना। आपको पता चलेगा रोड पश्चिम पूरब था। क्यों? क्योंकि अधिकतर हवाएं पश्चिम और पूरब ही चलती है। तो जब हवाएं चलेगी तो जितना भी गर्दा होगा वो हवाओं के थ्रू बह जाएगा, निकल जाएगा। सोचो इतना सोचने और समझने की इतनी शुद्ध बुद्धता थी उस वक्त मनुष्यों को, 4500 ईसा पूर्व। और वो कहीं और नहीं, हमारे भारत में है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ हमारी भारत में है? क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं और हम लोगों को इस हड़प्पा सभ्यता से सीखना चाहिए और एकता बनानी चाहिए। क्या यहाँ पे हम लोगों को कोई कास्ट दिखा? बिल्कुल भी नहीं दिखा। क्या यहाँ पे कोई ऐसी युद्ध, ऐसी लड़ाई, ऐसे झगड़े दिखे, ऐसे दंगे फसाद दिखे? नहीं दिखा। और चलिए ना हम बता देते हैं, उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। खैर, तो पहला शहर कौन सा मिला था सिंधु सभ्यता में? हड़प्पा शहर। देखिए आप सबको आंसर पता होगा तो कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आप सब कर सकते हो। ठीक है। अगर नहीं भी अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो क्या खामियां हैं बता भी सकते हो ना कि हाँ ये गलत है, वो गलत है, कर सकते हो ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और सुधार कर सकूं। लेकिन नहीं, आप सब तो कुछ बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्यों, किस लिए नहीं पता हमें। तो खैर, कमी लगे तो बताया कीजिए, और अगर कमी नहीं है तो जो सवाल करते हैं, जो पूछते हैं, वो फटाक से आप लोग मैसेज तो कर ही सकते हो। अगर मैसेज करने के लिए किया जाए, कहा जाए तो एक साथ 2, 3, 4 जगह पर आप कर सकते हो। और वो कौन? वो आप सब जानते हो, GF और BF एक ही साथ चर्चा को संभाल लेता है। बाप रे बाप, आजकल तो वो जो लव जो होता है ना, प्यार शब्द, अब तो बोलने में भी डर लगता है। भाई कितना गंदा है, गंदा कर दिया गया है इस शब्द को। 4-4, 5-5, हमको तो लगता है 10-10 को रखता होगा और सबके साथ एक ही बार चैट करता है, एक ही बार कमेंट करता है, करता है। और जब आज बोला जा रहा है कि नहीं बताया जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ तो एक बार बताया जाए कि गलत है, सही है, कहाँ खामियां हो रही है, तो नहीं बता रहे हो आप सब। खैर, हड़प्पा सभ्यता से हम सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से एकता रहता था और किस तरह से नहीं रहता था। आज के डेट में वो एकता रही ही नहीं रहा। हमारे भारत में भी नहीं रहा। अंदर से खोखला जैसा दिखता है, ये हकीकत है। ऊपर से भले ही दिखता होगा शांति प्रिय हमारा भारत देश, लेकिन अंदर से आप खंगाल करके देखिए, रियली में खोखला है। खैर, रहने देते हैं हम लोग। हड़प्पा शहर सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता में खोजा गया था। हम लोग सब जानते हैं कब खोदा गया, किसके द्वारा खोदा गया, क्या क्या साक्ष्य मिला, आप सबको पता होगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी पूरे स्पीड में, एकदम स्पीड में जितने भी हम लोग शहर देखे थे उन सब के बारे में एक बार बताने का। हड़प्पा शहर 1921 दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पाक माउंट गोमरी जिला। बात किसकी हो रही है? सिर्फ हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा शहर का। पाकिस्तान माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत। ओखली और ताबूत लकड़ी की थी। हाथी और ये स्वास्तिक चिन्ह, हम आप सबको बताए थे स्वास्तिक चिन्ह इस टाइप से था। ये आज से नहीं चलता आ रहा हमारे भारत में, 4500 ईसा पूर्व से चलता आ रहा है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था? हड़प्पा शहर में। हम बिल्कुल स्पीड से चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो में भी कुछ मिला था। हाँ, मोहनजोदड़ो में भी मिला था, बहुत कुछ मिला था। इसकी खुदाई किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताया जाए। इसकी खुदाई किसने की थी? मोहनजोदड़ो की रखलदास बनर्जी। हुई कब थी खुदाई? मोहनजोदड़ो की हुई कब थी खुदाई? तो 1922 रखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है मृतकों का टीला। पाकिस्तान लड़काना जिला में है। बात किसकी हो रही भाई? मोहनजोदड़ो की। पाकिस्तान लड़काना जिला में है। पुरोहितों का आवास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र, कपास की खेती, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, सभागार,
नृत्यकी करते हुए महिला की मूर्ति, वो भी कांसे की। तांबा का ढेर कहाँ मिला, सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ मिला। अब आते हैं हम लोग अगला चनहुदड़ो। क्या है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में ऐसा क्या है भाई, देख लेते हैं। तो इनके बारे में भी हमने बताया था। इसकी खुदाई किसने की थी, किस देश में है और किस जिले में है, पता हो तो लिख दीजिए, बता दीजिए। चलिए अब मेरा वक्त स्टार्ट होता। चनहुदड़ो में खुदाई किया था गोपाल मजुमदार, पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में है। साक्ष्य क्या क्या मिला था, साक्ष्य क्या क्या मिला है यहाँ पर। तो हमारा साक्ष्य जो है वह यहाँ से मिला था दुर्ग रहित, मतलब चनहुदड़ो तो एकदम दुर्ग ही रहित था, एकदम बिल्कुल भी नहीं दुर्ग, मतलब बाउंड्री नहीं दिया हुआ था, बाउंड्री नहीं दिया हुआ था। आप गांव में आ जाइए तो बस मिट्टी का घर मिलेगा और उसमें एक रहने का एक जो हॉल रहता है वो, एक रूम और एक किचन, बस इतना ही मिलेगा और एक अंगना मिलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं गांव में, गांव देहात में। तो इसमें भी कुछ इसी तरह था, दुर्ग एकदम नहीं था, उद्योग नहीं था। मेकअप का डिब्बा यहीं से मिला था। ईंटें अलंकृत, मतलब ईंटों पे खराच इस टाइप से, जैसे मान लीजिए कि ये ईंटा है, ये ईंटा है तो इस पे चिन्ह छापा जाता था, चिन्ह छापा जाता था कुछ इस टाइप से। तो ये कहाँ पे मिला था, चनहुदड़ो में। सुई धागा चनहुदड़ो, गुड़िया चनहुदड़ो, कैट यानी कि डॉग जो था वो कैट के पीछे भाग रहा था, चनहुदड़ो। यहाँ से एक चीज नहीं मिला है, चूड़ी का बॉक्स, ठीक है। बाकी सब चीज यहाँ फीमेल वाली मिली है, सब औरतों वाली चीजें मिली है। कहाँ से, चनहुदड़ो। आ जाते हैं रोपड़ पंजाब शहर वर्तमान पंजाब, ठीक है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा इनकी खुदाई किए थे। यहाँ से हम लोगों को मानव और जानवर एक ही साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। देखेंगे अभी हम लोग, पिक दिखाएंगे आप सबको। तो मानव और जानवर एक ही साथ यहाँ पे दफनाया गया था, हम लोगों को मिला है। थोड़ा और आगे चलते हैं, बनवाली। कहाँ, बनवाली। तो बनवाली में ऐसा क्या मिला था, तो बनवाली सबसे पहले हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। नली और सड़क और सोख्ता, कहने का अर्थ बनवाली भले लगता है, बनवाली यानी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ बनवाली, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा नहीं था। ना ही तो नालियाँ यहाँ पे सही से थी, ना ही तो सड़कें यहाँ पे थी, बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम बेकार था। घर भी सही ढंग से बनाया नहीं गया था, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखिएगा। सोख्ता जिस तरह आज की डेट में गाँव देहात में बनाया जाता है ना, सोख्ता चापाकल रहता है, वो सार्वजनिक चापाकल, और उस चापाकल के नली के द्वारा ले जाया जाता है सोख्ता के पास, और सोख्ता में सूखता है वो पानी। कोई सुविधाएं नहीं रहती, ना रोड की, ना ही नलियों की, कुछ की भी नहीं। कहाँ, किस शहर में, बनवाली। चलिए आगे निकलते हैं। बनवाली कहाँ, हरियाणा। हरियाणा में एक चीज़ और मिलेगा, कुनाल, जहाँ पे चांदी का ढेर मिला। चांदी का ढेर, चांदी मीरा नहीं है, चांदी का ढेर मिला है। क्या मिला है, चांदी का ढेर, ठीक है। तो खैर थोड़ा और आगे निकलते हैं। राखी गड्डी। राखी गड्डी कहाँ है, हरियाणा में। बाकी आप सब जानते हो बड़ा शहर कौन है, दूसरा बड़ा शहर में कौन सा आएगा, और मोहनजोदड़ो क्या है। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और स्थल में बड़ा, अगर पूछा जाए कि स्थल में बड़ा कौन सा शहर है, बताइए तो। अगर पूछा जाए कि स्थल में बड़ा शहर कौन सा है, तो धौलावीरा। लेकिन वर्तमान खोज के अनुसार राखी गड्डी, ठीक है। वर्तमान खोज के अनुसार राखी गड्डी। और सिर्फ पूछा जाए कि स्थल में बड़ा, तो धौलावीरा। और अगर पूछा जाए कि दूसरा नंबर पर, तो धौलावीरा, ठीक है। और अगर पूछा जाए बड़ा शहर, तो हमारा आ जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए तो थोड़ा सा और आगे निकल लेते हैं हम लोग। खत्म हो चुका हमारा धौलावीरा, और आते हैं लोथल। लोथल में तो वो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। यहाँ पता है एक चीज़ और खास बात, यहाँ हर प्रकार का संविधान मिला है, यानी युगल संविधान, यानी 2 प्रकार, 2 लाश एक जगह, फिर वो कलश संविधान, उसके बाद फिर जो तीन लाश दफनाई जाती थी वो, मतलब यहाँ हर प्रकार का संविधान मिला है। तो इन सब चीज़ों से हमें सबको पता चलता है कि भैया यहाँ पे एक जाति या एक धर्म के लोग नहीं आते होंगे, बहुत धर्म के लोग आते होंगे। तो भैया वो व्यापारी क्षेत्र भी था ना लोथल। चलिए, तो लोथल क्या था, व्यापारी क्षेत्र था। देख लेते हैं हम क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो देखिए, SR राव ने इसकी खुदाई की थी, भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात अहमदाबाद में है लोथल। युगल संविधान बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा भी बोला जाता है। फारस से विदेशी व्यापारी आते थे। बाट यानी 16 केजी, सबसे कम अगर कोई बाट था तो वो था 16 केजी। दिशा सूचक यहीं से मिला है, विदेशी मुहर यहीं से मिला है,
लोथल कंप्लीट। चले थोड़ा सा और आगे, रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी मिली है, क्लियर, धान की भूसी। सुरकोटदा, सुरकोटदा में घोड़ा और कलश सावधान छोटा बंदरगाह प्राप्त हुआ है और जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की है। पाक यानी पाकिस्तान मकरान में यह स्थित है, सुरकोटदा। तो भैया ये तो पहले का क्लास था, हमें जो रिवाज था वो कर लिए। अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं और अब देखते हैं कि भैया हड़प्पा शहर में और क्या क्या था, क्या क्या यहाँ पे गुण, कौन कौन सी विशेषता मिलती है। तो देख लेते हैं। नगरी, शहरी, इसी को बोला जाता है नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता हड़प्पा। नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे मुहर मिला है फारस का, इधर उधर का नहीं, फारस का। फारस, फारस किसे, वर्तमान में फारस का नाम क्या है, ईरान, ठीक है। वर्तमान में फारस का नाम ईरान। चलिए तो थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। एक सिंघीय जानवर मिला है, इसका मुहर मिला है ना, एक सिंघीय जानवर का मुहर मिला है हम लोगों को। हाँ मिला है, बिल्कुल भी मिला है, एक सिंघीय जानवर का मुहर मिला हम लोगों को। मुहर हम लोगों को मिला था एक सिंघीय जानवर का, ठीक है। लेकिन जो मुहर किस चीज का बना हुआ रहता था, मिट्टी का, लकड़ी का, लोहा का, तांबा का, सोना का, चांदी का, कांसे का, किस चीज का, तो सेल खड़िया से बना हुआ रहता था। मुहर किस चीज से बना हुआ रहता था, सेल खड़िया। भी सेल खड़िया मतलब क्या हुआ था भाई, कुछ नहीं, एक पत्थर हुआ करता था। सेल खड़िया एक पत्थर हुआ करता था जिससे मुहर बनाते थे, ठीक है। क्या बनता था, मुहर। सिक्का भी मिला है, सिक्का को क्या, टेराकोटा, ठीक है। सिक्का क्या, तो सिक्का क्या है, टेराकोटा, ठीक है। अब ये टेराकोटा मतलब क्या होता भाई, ये टेराकोटा का मतलब क्या है, तो टेराकोटा एक धातु होता था जिससे बना हुआ रहता था सिक्का, ठीक है। तो सिक्का किस चीज से बना हुआ है, टेराकोटा। सेलखड़िया मतलब पत्थर, और पत्थर का क्या बना हुआ रहता था, मुहर, क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे साक्ष्य मिला था गाय का, बिल्कुल भी नहीं। गाय का साक्ष्य मिला है, नहीं मिला। गाय का तो साक्ष्य नहीं मिला है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे तलवार का भी साक्ष्य नहीं मिला, युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे लोग कितना प्रेम और स्नेह और कितना एकता से रहते थे। अब कहिएगा कि अच्छा तो मोहनजोदड़ो में क्या था, मृतकों का टीला कैसे मिला, वहां पे बहुत सारा लाश एक जगह, तो कोनो बाहर से आया, मार के, पीट के, लूट के लेके चल गया। अगर यहाँ के लोगों के पास तलवार रहता, यहाँ के लोग युद्ध करते, तो तलवार का साक्ष्य मिलता ना, लेकिन मिला नहीं मिला। गाय इस समय तक खोज या फिर पाली नहीं गई थी, ठीक है। युद्ध का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अब अर्थव्यवस्था का क्या सुविधा थी, अर्थव्यवस्था इनकी कैसे चलती थी, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था चलती कैसी थी, तो कृषि से, ठीक है। कृषि से चलता था, लेकिन एक इसका मुख्य अर्थव्यवस्था चलने का एक और चीज था, वो था व्यापार। क्या था, व्यापार, ठीक है। तो कृषि तो होता ही था, क्यों नहीं, लेकिन अगर मजबूत तरीके से देखा जाए तो वो था व्यापार, क्लियर। अब इसकी जो लिपि है, कहने का अर्थ जो मुहर रहता था, पढ़ाई लिखाई जो रहती थी इन लोगों का, वो कैसा था, तो भाव चित्रात्मक, ठीक है। भाव चित्रात्मक, जिसको हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, भाव व्यक्त करता था। इसकी जो लिपियां रहती थी, इसकी जो मुहर रहती थी, वो सिर्फ भाव व्यक्त करते थे, पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, और इसका जो लिपि और ये क्या बोलते हैं, मुहर जो मिला ना, वो चित्रात्मक मिला है, भाव चित्रात्मक, ठीक है। लिपि कहने का अर्थ टोटली समझ लीजिए, मुहर या फिर लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, कुछ चित्र टाइप से था, अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, तांबा कहाँ से मिला था, तांबा कहाँ से मिला था, तो तांबा मिला था हम लोगों को बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान का नीचे वाला इलाका बलूचिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान वाला जो नीचे वाला इलाका, हम थोड़ा सा कर छाप के दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, ये पाकिस्तान है, और उसके बाद ये हमारा इधर भारत आ जाता है। मैं छाप नहीं पाऊंगी, इतना छोटा सा जगह है। पाकिस्तान हमारा ये रहा, हमारा ही तो है पाकिस्तान, ये रहा। इसका जो निचवा वाला इलाका है ना, ये बेलूचिस्तान आता है, ठीक है। क्या आता है, बेलूचिस्तान, ठीक है। तो वो जो बेलूचिस्तान है, वहीं से हम लोगों को प्राप्त होता था क्या, तांबा। अब आप कहिएगा कि ये हम लोगों को वहाँ से कैसे, भैया अखंड भारत था, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अपना था, म्यांमार भी अपना था, तिब्बत भी अपना था, श्रीलंका मालदीव सब अपना था। अंग्रेज वालों ने तोड़ के चल गया, तोड़ ममोड़ के चल गया। सांप आदमी को खा करके गच्छम में लिपटा करके हड्डी गोड्डी तोड़ देता ना, खाया भी, खा के डकार भी लिया, और हड्डी गोड्डी सब तोड़ के चला गया। कौन, ब्रिटेन, खुला दुश्मन है अंग्रेज। और हम लोग किसे मानते हैं, पाकिस्तान।
नहीं, वो तो उसको वो क्या बोलते हैं, बेटा है बेटा, लेकिन खुला दुश्मन वो है जिन्होंने हम सबको तोड़ के गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे करके गया। अरे पूछो मत, बंगाल में भूख से कई लोगों की जान चली गई थी, भूखमरी से, फिर भी यहाँ से अनाज भेजा जा रहा था, गेहूं भेजा जा रहा था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, और यहाँ के लोगों को भूखे तड़पते कई करोड़ लाखों आदमी मर गए। खैर, बात की बात है, और आज हम लोग उसी के द्वारा जो पहनते हैं छोटे छोटे कपड़े और वो फटा हुआ जीन्स और वो पता नहीं और क्या क्या, ये सब चीज़ों को हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं भैया। एकदम मॉडल है, मॉडल, खास करके तो लड़कियां। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि लड़कियां मॉडल पे बहुत छूट चाहिए उसको, कपड़े पहनने का, स्टाइलिंग करने का, लेकिन उसे छूट इस चीज़ की नहीं चाहिए कि हमें भी पहनने का छूट चाहिए। नहीं, हमें तो दिखलाने का छूट चाहिए, छोटे छोटे कपड़े पहनने का छूट चाहिए, फैशन दिखाने का छूट चाहिए। भैया अगर हम लोग गर्ल्स, अगर हम लोग एकता में नहीं रहे ना, तो हम लोगों को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। लड़ते रह जाओ, कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। आज से 4500 ईसा पूर्व भी देखिए मिल रहा है ना हम लोगों को, सती प्रथा वाला मिल रहा है, हमारे भारत में भी हुआ है, आने वाले वक्त में भी यही होगा। बस हम लोग अपने हक के लिए ना लड़े, हो जाएगा, ये चिंता ना करें। महिलाओं से पहले एजुकेशन छीन लिया जाता है, फिर उसको अपने अनुसार चलाया जाता है। इस चीज़ का शिकार ना सिर्फ एक लड़कियां नहीं, कई लड़कियां होती हैं, कई लड़कियां। आज भी आप जाकर के गांव देहात में देखिए तो पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या करेगी पढ़ करके, क्यों पढ़ेगी, किस लिए, फिर तो चूल्हा ही फूकना है। ये होता है, आप आ करके देखिए गांव देहात में, कम से कम अपने लिए नहीं तो उन लड़कियों के लिए भी आप लड़ लें, हक की बातें कर लें, मांग करें तो पढ़ाई की मांग करें, एजुकेशन की मांग करें। जिन लड़कियों की हर दिन एक लड़की मरी जा रही है, मारी जा रही है दहेज के नाम पर। खैर छोड़ते हैं सब, हम लोग तो पढ़े लिखे, महा पढ़े लिखे, क्या बोलते हैं, अनपढ़ है, पढ़ लिख कर के भी अनपढ़ हम लोग। पता नहीं कब समझदारी आ गई हम महिलाओं में, क्योंकि हम महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी जहर है। ये मैं खुद एक महिला होकर के मैं बता रही हूँ कि एक महिला की सबसे बड़ी जहर और सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई होती तो महिला ही होती है। क्योंकि पोता और नाती का खोज नानू या दादू को नहीं होता है, नानी और दादी का होता है। ठीक है, घर में लड़ाई ननद और भौजाई और क्या बोलते उसको, वो जेठानी और सास के साथ होती है, ना कि भैंसुर और नंदोशी और भैया और ससुर से होता है। तो बच के, हम महिलाओं के ही अंदर है, हम महिलाएं ही महिलाओं को मार रही हैं। ठीक है, तो खैर हम लोग देख लेते हैं तांबा कहाँ से मिला था, बलूचिस्तान से, और सोना चांदी और जो टीना होता था और शीशा भी मिल गया था, खोज हो चुका था, लेकिन वो भारत में नहीं। ठीक है, कहने का अर्थ सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नहीं, वो ईरान से आता था। कहाँ से आता था, ईरान से, ईरान जो फारस, ठीक है, क्या बोलते उसको, फारस, पुराना नाम, फारस की खाड़ी के ऊपर, तो ईरान से आता था। क्या क्या आता था, चांदी सोना टीना, क्या क्या आता था ईरान से, चांदी सोना टीना। ठीक है, चांदी सोना टीना और शीशा कहाँ से आता था, ईरान से। लेकिन चांदी का ढेर हम लोगों को कहाँ मिला था, कुनाल, हरियाणा के नामक स्थान पर कुनाल मिला था। भाई आता होगा ईरान से, कि कोई बहुत अमीर होता होगा तो चांदी खूब ले लेता होगा, उसके बाद टपक गया, उसका कोनो है ही नहीं वंशज, तो रह गया उसका ढेर सब कुछ उसी तरह पड़ा हुआ। और कहा जाता ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वो पानी में डूबने की वजह से हुआ, बाढ़ आने की वजह से हुआ, क्योंकि हर शहर देखिए किसी न किसी नदी के किनारे ही है, और हर नदी जाकर के सिंधु सभ्यता में टच है। और आप लोग जानते ही, आज नहीं तो कल बाढ़ आता ही है, तो उस बाढ़ में डूब करके सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता डूब गई, ये ज़्यादा माना जाता है। खैर, यहाँ तक तो हम सबका क्लियर हो चुका। अब जरा सा हम लोग देख आते हैं क्या, तो यहाँ की मुहरें कैसी थी, यहाँ की लिपियाँ कैसी थी, यहाँ का जो टेराकोटा सिक्का था ये कैसा था, तो देख लीजिए। सबसे पहले मुहर देख लीजिए, लेकिन तनिक और वेट करें, सब एक ही बार देख लिया करें तो बेहतर होगा। आप सब देख ही सकते हो, यहाँ पे कुछ आप सबको समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, कहाँ भाग जाता है भाई। हाँ,
अब इसी तरह बने रहो, भाग जाता है तुरंत। ई नहीं लगता है, यू जैसा लगता है ना। अच्छा आप ये देखिए, ये लड़का लोग जो होंगे बॉयस वो देखते होंगे बैट बॉल जो क्या बोलते हैं उसको, विकेट जो गाड़ा जाता है ना, नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल रहा है। देखो उस टाइप से। अच्छा ये छोड़े जरा, ये देखिए ये 8 है ना 8। अच्छा वो छोड़ो, ये देखिए ये वो किचन में जो कमटी चलाने वाला रहता है ना। अच्छा आप ये देखिए यहाँ पर के लग रहा है ना, ABCD वाला जो के है वो है, दिख रहा है। अच्छा आप सबको ये भी दिखेगा, देखिए इसमें ये भी डाल दिया है स्वास्तिक चिन्ह। क्या डाला गया? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से भी मिला। अच्छा आप लोग थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए लग रहा है ईयरफोन्स है, कुछ पता चल रहा है। अच्छा ये लग रहा है ना कि हल या फिर तीर धनुष टाइप से कुछ है। छोड़िए ना, ये देखिए ये दिल है ना, आजकल ये दिल बहुत टूट रहा है, संभाल के रखें, है ना। खैर ये छोड़ते हैं। आप थोड़ा सा ये देखिए, लग रहा है कि लड़कियों का जो हेयर बैंड लगाया जाता है उस टाइप से है। ये देखिए लगता है मनुष्य खुट्टा जो आजकल खेतों में लगाया जाता है कि ताकि चिड़िया चुग न ले खेत को, दाना ना खा जाए, इसके वजह से वो लगाया जाता है। वो छोड़िए ना, थोड़ा ये थोड़ा और देखिए, थोड़ा और नज़र कीजिए। और ये रहा हमारा चाकू, भोग दो, कोई बदतमीजी करे भोग दो। इससे एक चीज़ याद हुआ, देखिए बस आप हमेशा ध्यान रखिए, अपना एक चीज़ ज़िंदगी में बैठा लो कि ना सुनने की आदत लगा लीजिए। और वैसे भी अगर गर्ल्स ना कह दे तो सिर्फ एक थोड़ी ना है, बोल दो उसे, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगी लाख हंसी, इस जहां में सनम तू अकेली तो नहीं। कह सकते हो ना, लेकिन नहीं। आप लोग क्या कहते हो? मेरे 10 दोस्त हैं, लुफड़ दोस्त है, तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, उठा लूंगा बीच रास्ते में, तेजाब छिड़क दूंगा, जला दूंगा, तू मेरी नहीं थी किसी और की नहीं। सिर्फ वही नहीं है दुनिया में, बहुत बड़ी लंबी है दुनिया। भारत बहुत बड़ा है, 140 करोड़ जनसंख्या है, उससे भी सुंदर सुंदर मिल जाएगा। और फिर कौन कहता है कि मोहब्बत एक बार होती है? बस पहले वाले से दूसरा वाला या वाली सुंदर होना चाहिए, वाला रहे तो दूसरा वाला जॉब अच्छा होना चाहिए, और दूसरी वाली सुंदर होनी चाहिए, 1 मिनट में प्यार हो जाएगा। तो ये सब बातों से आप सब दूर रहे, ये ज़िंदगी को चौपट कर देती है। फिर आप सोचिए कि वो आपको भले ही ना कहे, लेकिन वो भी तो किसी की बच्ची है ना, किसी माँ ने उसे जन्म दिया। सोचो आपके साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। तो लड़के लोग आप ना सुनने की आदत रखें और समझे, और उसे जाने दो, भाई निकल तू पतली गली से, निकल है बहुत, निकल जा। खैर मोहर देखिए, मोहर किस टाइप से था किस टाइप से नहीं था, ये आप लोग आराम से देख ही सकते हो। मुहर में देखिए कुछ पता चल रहा है। अच्छा मुहर किस चीज का बना हुआ था? अभी हमने बताया था आप सबको, मुहर किस चीज का बना हुआ था। तो सेल खड़िया का, क्या किस चीज का बना हुआ था? लिखते नहीं है भाई, पहले बता दिए हैं, आप सब समझ जाओगे। सेल खड़िया का था। सेल खड़िया एक पत्थर होता है, तो देख लीजिए इस टाइप से था, फूल पत्ती लगता है, फूल पत्ती छापा। इसको उठा और चपाक से मार दो किसी सामान पे, एकदम चपाक से मार, मानो कि ये बोरनी है, बांधा हुआ है, तो ये मोहर लेंगे, यहाँ चपाक से मार देंगे कि ये फलना का, फलाने आदमी का, ढकाने जगह पर जाएगा। इस मोहर में पता नहीं उन लोगों को कैसे समझ में आता था, पहले के व्यक्ति को ये जीवित है भी नहीं जो हम लोगों को बता सके। तो खैर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, सिक्का यहाँ पे कैसा था। टेराकोटा की सिक्के, किस चीज की थी? टेराकोटा की सिक्के। तो आप सब देख सकते हो, सिक्का भी कैसा अजीब सा था ना, देखिए तो। हाँ लगता घोड़ा। अच्छा घोड़ा का साक्ष्य हम आप सबको बताए थे ना, घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था, किन्हीं को पता है तो हमें फट से बताएं चैट बॉक्स में लिख करके। घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? चलिए तो बता देते हैं, घोड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से। कहाँ से मिला था? सुरकोटदा। घोड़ा का साक्ष्य सुरकोटदा, ठीक है। अच्छा धान की भूसी कहाँ से मिली थी? तो वो है रंगपुर, ठीक है, भूलिएगा नहीं ये सब। तो खैर देख लीजिए, इस टाइप से महिला छापी हुई है, तो घोड़ा छापा हुआ है, और इस तरह महत्व दिया जाता था। सिक्का किस चीज़ का बना हुआ है? सिक्का किस चीज़ का बना हुआ है? टेराकोटा का।
चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और भी देख लेते हैं हम लोग भाई। देखिए ये क्या है, तो ये हमारी रही नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति। ठीक है, नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति, नृत्य करती हुई महिला का नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए इसका जो मुंह है वो सही ढंग से बनाया नहीं गया है। और ये किस चीज़ का मिला है, तो कांसे का। धातु कौन सा धातु, कांसे के धातु का। मिला कहाँ से है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से मिला है ये बता दीजिएगा। खैर थोड़ा सा और आगे निकलते हैं भाई। सिर्फ यही था का, और भी मिला भाई, और भी मिला है। आप सबको एक चीज़ और दिखाना था, एक सिंघीय मुहर। चलिए इसमें बढ़िया तरीक़ा से हम लोग देख लेते हैं एक सिंघीय मुहर। तो ये रहा हमारा एक सिंघीय मुहर। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से, देखिए ये लग रहा है ये जो पीछे वाला इलाका है ये कुछ लगता है कि गाय टाइप से है ना, लगता है कि गाँव माता है उस टाइप से, परंतु ये जो सामने वाला दृश्य दिखेगा वो लगेगा कि घोड़ा है। ये देखिए सामने वाला, देखिए यहाँ ये लग रहा है घोड़ा टाइप से, और ये पीछे वाला लग रहा है हम लोगों की जैसे गाँव माता है। और ये जो देखिए सामने सामने अजीब गेंदा टाइप से लगेगा, गेंदा टाइप से, और ये भी एक मुहर ही है, पता ही नहीं चलता। अच्छा आप सबको और नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना भयानक, पूरा शरीर एकदम गेंदा टाइप से लग रहा है। इस तरह सच मिला है, कभी घोड़ा का तो कभी गेंदा का तो कभी किस चीज़ का, पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ का है। ये कौन सा जानवर था आज तक किसी को पता ही नहीं चला, इसलिए एक सिंघीय जानवर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी मुहर हम लोगों को मिला है, और सबसे खास और सबसे ज़्यादा अगर मिला तो वो एक सिंघीय मुहर। क्लियर, तो थोड़ा और आगे निकलते हैं भाई, देख लेते हैं। और एक चीज़ हमें और आप सबको बताना था, यहाँ एक चीज़ और मिला था, और वो क्या था, एक चीज़ वो और क्या था, तो वो थे खिलौने। क्या, खिलौने। आविष्कार बोलो इसका, तो आविष्कार किया गया था किस चीज़ का, तो खिलौने का। थोड़ा सा रुके, हमको तो लगता है ना कि अगर मेला वगैरह लगता है तो सिर्फ और सिर्फ खिलौने के वास्ते, मत पूछो। खिलौना ये नहीं कि सिर्फ आज ही खिलौने के पीछे बच्चे दीवाने रहते हैं। इन खिलौनों को देख करके लग रहा है ना कि कोई बड़ा आदमी के लिए नहीं है, बच्चे के लिए ही होगा। देखो राजा महाराजा बैठे हुए हैं, महाराजा जी बैठे हुए हैं इस जगह पर, है ना। और बैलगाड़ी लगी हुई है, पहिया का खोज कहाँ किया गया था, पराग ऐतिहासिक में किया गया था। देखिए लगाया हुआ है, 2 गो बैल है, तो उस वक्त भी मिलता था। और ये सारे चीज़ मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। किस चीज़ का बना हुआ है, तो मिट्टी का। ये सब किस चीज़ का बना हुआ है, तो मिट्टी का, ठीक है। सारे चीज़ किस चीज़ का बना हुआ, खिलौने मिट्टी का। और भी खिलौने हैं, तो और खिलौनों का फोटो देख लेते हैं फटाक से हम लोग। देखिए पूरा पूरा लग रहा है कि एकदम बनाया गया है, एकदम राजा महाराजा, एकदम महल एकदम आ रहा है भाई सब, वाह। तो ये सारे चीज़ आज नहीं, 4500 ईसा पूर्व भी था, ठीक है। इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ी सुविधाएं होंगी। और देख लेते हैं भाई यहाँ से और क्या क्या मिला है हम लोगों को, फटाफट देख लेते हैं झट। पशुपति शिव की मूर्ति क्या मिली है, तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है हम लोगों को। देखिए आप इन्हें देख करके आप अनुभव लगा ही सकते हैं कि देखिए बैठे हुए हैं, और इसके आसपास क्या बोलते हैं, हाथी है। देखिए यहाँ गाय है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, शायद मगरमच्छ या शेर है ना, शेर इसके नीचे भी है, सारी चीज़ें। और ऐसे वाले कौन से ईश्वर या भगवान है, तो वो शिव जी है ना। तो इसका अर्थ आज से 4500 ईसा पूर्व भी शिव जी की पूजा की जाती थी। ये सच मिला कहाँ से है,
किस शहर से मिला है? या फिर धर्मों वाला शहर किस शहर को बोला जाएगा? मोहनजोदड़ो को। धर्मों वाला शहर किस शहर को बोला जाएगा? मोहनजोदड़ो को। चलिए ये क्लियर हुआ। और देखते हैं हम लोगों को जो कुआं का साक्ष्य मिला था ना, यहाँ से हम लोगों को किस चीज़ का साक्ष्य मिला था? तो वो था कुआं का। ठीक है, किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? कुआं का। देख लीजिए, उस वक्त भी इतना लोग डेवलप थे। देखो देखो, कुआं का साक्ष्य देख सकते हो आप सब। यहाँ पर कुआं मिला है हम लोगों को खुदाई करते करते। और भी चीज़ें मिली हैं, देख लेते हैं भाई और क्या क्या मिला है हम लोगों को। देखिए, अन्नागार नहीं, स्नानागार। अन्नागार नहीं, स्नानागार। देख लीजिए, जब खुदाई की जा रही थी, धीरे धीरे आदमी खुदाई किया, फिर भी अचक पचक गया है। क्या कीजिएगा, अब आदमी है ना भाई, तो होगा ही। नहाने वाला अन्नागार कितना बड़ा है, देख ही सकते हो। अब वो भी नीचे उतर करके देखिए, और लगता है हमें कि ये मंदिर होगा। ये आदमी नीचे आएगा। देखिए, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं सुव्यवस्थित ढंग से, और किस तरह से इसमें देखो जाल भी डाला गया है, सब कुछ था। ओ माय गॉड, सोच के आश्चर्य लगता है। ये पूरा का पूरा एक स्थल ही है जहाँ पे लोग आ करके नहा सकते थे, स्नान कर सकते थे। डेंजर है, वो भी ईंटें की बनी हुई थी, पक्की ईंटें की। गजब। हमारा हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत में ही है, ये कहीं और नहीं है। हमारे हड़प्पा सभ्यता हमारा भारत में ही था, अखंड भारत में। खैर, और आगे देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों को और यहाँ से क्या मिला था? तो देखिए, मृत भांड भी मिला है। मृत भांड मतलब घैली, और ये घैली लाल कलर का हुआ करता था। ठीक है, किस कलर का? लाल कलर का। मृत भांड किस कलर के हुआ करते थे? तो लाल कलर का। ठीक है, कई कलर के मिले हैं। गेरुआ कलर भी हम लोगों को मिला है, लाल कलर भी मिला है, फिर ग्रे कलर भी हम लोगों को मिला है, फिर धूसर मृत भांड भी मिला है, चमकीला भी मिला है। सब अलग अलग कैटेगरी के मृत भांड थे, यानी कि घैली था। और ये सब घैली ना गिफ्ट में दिया जाता था। चमकीला वाला जो मतलब ज़्यादा ही वीआईपी लोग हैं, जैसे अभी हम लोग शादी ब्याह में गिफ्ट ले जाते हैं ना, ठीक उसी तरह उस वक्त भी था। लोग ले जाते थे और देते थे। गिफ्ट से एक चीज़ याद आया हमें, तो मैं एक मतलब शादी ब्याह में जो गिफ्ट ले जाता है उसको लेकर के कुछ दो शब्द याद आ गए, हम उसे बोलना चाहते हैं। किसने चालू किया तोहफे लेने और देने की दस्तूर? किसने चालू किया तोहफे लेने और देने की दस्तूर? गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है, यह हकीकत है, मत पूछो। अरे फूल ले जा, हो गया। आजकल के सिस्टम थोड़ा ठीक है, लेकिन देखिएगा ग्रामीण इलाके में तो गिफ्ट ले जाना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह उस वक्त भी था, मृत भांड ले जाते थे। तो चमकीला वाला जिस बड़का बड़का वीआईपी लोग है वो लोग ले जाते थे। ठीक है, तो खैर थोड़ा और देखते हैं और यहाँ से हम लोगों को क्या साक्ष्य मिला था। इसे थोड़ा सफा करने दे, मिट नहीं रहा है कम वक्त। चल मिट जा। हम लोगों को यहाँ से हम बोले थे ना, युगल सावधान, 2 लाश एक ही साथ। और सिर्फ लाश नहीं मिलते थे, लोगों का मानना था कि मरने के बाद फिर लोग जीवित होते हैं, वहाँ फिर उसको खाना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, कटोरा धरा हुआ है, रखा हुआ है, घेली रखा हुआ है। बहुत लोगों के पास तो सिरहाने में सोना चांदी मिला है। क्या मिला है? सोना चांदी मिला है। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि ये छोटा है, ये एक बड़ा है, ये एक छोटा है, तो इससे आप अनुभव लगा सकते हो। देखिए, हड्डी पसली भी किसी किसी का इसमें बड़ा है और इसमें सारे छोटे हैं। इसका अर्थ ये बुढ़ऊ और ये बुढ़ई, यानी कि सती प्रथा उस वक्त भी
था। अब पता नहीं उसे जिंदा दफना दिया जाता था या फिर मारने के बाद किस तरह दफनाया जाता था वो तो नहीं पता, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद यह पता चलता कि उस वक्त भी सती प्रथा थी। आप अनुभव कर ही सकते, इसका हड्डी उड्डी सब मोटा है, बड़ा है। देखिए ये बहू अपनी बुढ़िया को देख रहा है कि तू आ गई, अरे कम से कम तू तो जिंदा रहती आसमान में, जमीन पर हमरा जो धन दौलत था हिफाजत करती, तू कहाँ आ गई। बेचारी बोल रही हम क्या करें। देखो इसका जबड़ा देखो, जबड़ा खुला हुआ है ना, देखिए जबड़ा खुला हुआ है, इसका मतलब ये चिल्ला रही होगी बचा बचा बचा, आ मम्मी पापा। तब वो इसको जबरदस्ती यहाँ गाड़ दिया गया। उफ मत पूछो। हम महिलाओं के साथ सदियों से अत्याचार मतलब सहते आ रहे हैं हम लोग, और सहना पड़ रहा है सिर्फ हम लड़कियों की ही गलती की वजह से, एकदम हम लड़कियों की ही गलती की वजह से। अपना एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये आप देखिएगा कि लड़कियां जब कोशिश करती हैं, जब वो तैयारी कर रही होती है ना, तो सारी महिलाओं के साथ, लेकिन जब कुछ बन जाती है तो उनका साथ ही छोड़ देती है। हमारा जैसे तो कोई है ही नहीं। और कई लड़कियां तो कोशिश करते वक्त सुसाइड कर लेती, बिल्कुल भी नहीं। जो लड़कियां सुसाइड करती है, जिसके माइंड में ऐसा थॉट आता है, मैं उसके लिए कुछ कहना चाहूँगी। कोशिश आखिरी सांस तक करते रहो, कोशिश आखिरी सांस तक करते रहो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। और हम लोग नहीं छोड़ते, खाना पीना छोड़ देते। जब कौन चल जाता है और चल गया, फोर व्हीलर था कितना मस्त घूमते थे, चल गया छोड़ के, जैसे कि और कोई दुनिया में है ही नहीं। छोड़ो, बाहर में जाने दो। खैर, तो यहाँ से हम लोगों को युगल समाधान मिला था, देख लीजिए, देख लिए आप सब। अब निकलते हैं थोड़ा सा और आगे, जल्दी आ भाई। देखिए कलश समाधान क्या मिला था, कलश समाधान। अब देखो कितना डेंजरस खोद के और डाला गया है, और आप देख ही सकते हैं कि पत्थर से बनाया गया था, बाप बाप। और आप देखिए यहाँ पे गौर करके देख सकते हो, बड़का वाला घेलिया बना के और उसमें मनुष्य को डाल करके पैक करके डाल दिया जाता था। लो इसमें छटपटाते रहो, मत पूछो। तो ये क्या था हमारा कलश समाधान। देखिए एक चीज हमें आप सबको और बताना था, चेस। चेस जैसे में हम लोग अभी नहीं खेलते, वो लूडो गट्टी नहीं खेलते, लूडो गट्टी छक्का वगैरह, ये आज का खेल नहीं है। 4500 ईसा पूर्व भी इंडिया में ये खेला जाता था। सिंधु सभ्यता जिसे बोला जाता है, मोहनजोदड़ो जिसे बोला, हड़प्पा सभ्यता जिसे बोला जाता है, मोहनजोदड़ो शहर, हड़प्पा शहर जहाँ पे मिला है। देखिए यार ये एक है ना, उसमें चेस दो दो करके खेला करते थे। खैर निकलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए हम लोगों को अभी भी हम लोगों ने देखा था स्नानागार, पूरा बेहतरीन तरीका से। इसका फोटो थोड़ा अलग है, देख लीजिए गौर से, किस टाइप से मतलब पानी इसमें कैसे डालना है, किधर से आएगा किधर से नहीं आएगा, सारी सुविधाएं बनाई गई थी। हमको तो लगता है महारानी जी आती होंगी नहाओ यहाँ, उसके साथ आगे पीछे पूरे लगे हुए रहेंगे। कितना मतलब सुव्यवस्थित तरीका से हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वो बनाया गया था, पूछो ही मत। आप सबको मैं एक और चीज़ दिखलाना चाहती हूँ, और वो क्या है, तो देखिए पूरा हड़प्पा शहर, मोहनजोदड़ो शहर, जो भी इसे माने, देख लीजिए कुछ इस टाइप से हुआ करता था, कुछ इस टाइप से हुआ करता था। देखिए दुर्ग, हर पूरा दुर्ग बनाया गया है ना, पूरा मैन द्वार यहाँ पे है, इस जगह पे मैन द्वार है यहाँ पर घुसने का, देख लीजिए। और एक चीज़ हमें आप सबको और बताना था, दुर्ग जो बनाया जाता था ना, उसमें लोग रहते कैसे थे। तो देखिए ये ऊपरा स्थान में अमीर अमीर लोग रहते थे, देख लीजिए है अमीर अमीर लोग, और जो नीचे वाले स्थान में रहते थे ना, वो सारे मतलब थोड़ा निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। हमने आप सबको बताया था ना कि चतुर्भुज तरीके से रोड काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यहाँ पे आप सब देख ही सकते हो, यहाँ पे आप सब देख ही सकते हो कैसे रोड है ना। और एक रोड पूरा अमीरों वाली जो अमीरों वाला जो शहर बोलो या फिर एरिया बोलो, वहाँ पे जाता है, और बाकी सब एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए सारे घरों तक पहुँचता है। आप देख सकते हो, आपको बताना था हमें दुर्ग। तो जो ऊपरा वाला दुर्ग में दो हिस्सा रहता था, ऊपरे वाले हिस्से में अमीरी लोग और निचले वाले हिस्से में थोड़ा निम्न जाति के लोग, ठीक है। तो खैर मैं आशा करती हूँ ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो क्यों ना थोड़ा और आगे निकला जाए। कुआं तो हम लोग देख ही चुके थे।
और देखिए नदियों के किनारे किस टाइप से बसा हुआ रहता था। देखिए जानवर शायद जानवर ही हैं, जो एक सिंघीय जानवर हुआ करता होगा, वो जानवर यहाँ पे चल रहे हैं, आप सबको दिख ही रहा होगा। बाकी देख लीजिए अमीरों वाली घर किस टाइप से हुआ करते थे, उधर छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, जो निम्न जाति के लोग रहा करते थे। खैर, तो दिख गया किस टाइप से था हड़प्पा शहर सभ्यता। कितनी भव्य, खूबसूरत और शानदार लग रहा है, मत पूछो। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरी हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोगों को आने वाला है कौन सा, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, 2-4 सभ्यता और ही है जो हम लोग देख लेंगे। पीली नदी की सभ्यता है, हांगो नदी की सभ्यता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर टेस्ट लिया जाएगा आप सबका। तो आप सब अगर देना चाहते हो टेस्ट तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जिसे ज्वाइनिंग होगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप सबको ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे सकूं। ठीक है, एक चीज़ और हमें आप सबसे कहना था, जब आँखों में अरमान लिया तो मुश्किल क्या आसान किया। जब आँखों में अरमान लिया तो मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले क्लास में मेसोपोटामिया सभ्यता।